हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे मध्य प्रदेश व्यापम की परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के लिए। इस वीडियो में हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो व्यापम के द्वारा प्रायोजित की जाने वाली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और ये हमारे अन्य एग्जामों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए जानते हैं क्रम से। पहला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 1945 से, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना किससे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नगर को मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? तो इंदौर को हम मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी परियोजना सोन नदी पर बनाई गई? तो यह है बाणसागर परियोजना, जो कि सोन नदी पर बनाई गई है। तो बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और यह मध्य प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना है और यह शहडोल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? विदिशा, खजुराहो, ग्वालियर या उपरोक्त सभी? तो इसमें रहेगा आंसर उपरोक्त सभी। तो दिए गए स्थानों में जो विदिशा है, विदिशा में उदयगिरी की गुफा और खंबा बाबा है जहाँ पर ये शैल कलाएँ हैं, और खजुराहो में 25 मंदिर हैं बचे जहाँ पर शैल कलाएँ के उदाहरण हैं, और ग्वालियर में 62 तथा द्रविड़ शैली का किला है जो अपनी शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य मेघनाद देवता को अर्पित होता है? तो यह है खम्ब स्वांग नृत्य। तो गोंडों के प्रमुख देवता, जो गोंड जनजाति है, इनके प्रमुख देवता है मेघनाद और इनके लिए खम्ब स्वांग गोंड द्वारा मेघनाद को अर्पित किया जाता है और यह फाल्गुन माह के पहले पक्ष में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से पर्व को क्षेत्रा पर्व के नाम से भी जानते हैं? तो यह है खिचरही पर्व, जिसको क्षेत्रा पर्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 का संशोधित रूप किस दिनांक से प्रभाव में आया? तो यह आया 1 नवंबर 2016 से। तो बेनामी संपत्ति लेन देन निषेध अधिनियम 1988 का संशोधित रूप 1 नवंबर 2016 से प्रभाव में आया है। अगला प्रश्न है कि काठी किस स्थान का लोक नृत्य है? तो यह है निमाड़ का। तो काठी निमाड़ का लोक नृत्य है। इसी तरह संजा या मामूलिया मालवा का लोक नृत्य है। इसी प्रकार बधाई बघेलखंड का लोक नृत्य है और राई बघेलखंड का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में सत्य क्या है? तो इसमें यह रहेगा कि मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है। ताप्ती मध्य प्रदेश का दक्षिणी सीमा तथा मैकाल पर्वत पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज खिलाड़ी हैं। तो दूसरा कौन था? तो दूसरे हैं देवेंदु बरुआ। विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त करने वाले शतरंज खिलाड़ी थे और दूसरे हैं देवेंदु बरुआ थे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1966 को हुआ और यह कोलकाता के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, कहाँ का साहित्य अकादमी कहाँ पर साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है और इसका गठन 12 मार्च 1954 को किया गया। अगला प्रश्न है, 1981 में मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह किया गया भोपाल में। तो मध्य प्रदेश के 1981 में भोपाल शहर में ध्रुपद केंद्र स्थापित किया गया और यह एक संगीत अभ्यासशाला है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर ने कैंसर से लड़ाई लड़ी एवं यूबी कैन फाउंडेशन की शुरुआत की? तो यह थे युवराज सिंह। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास और
शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है? तो वह है उज्जैन जिला। तो मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगरमालवा, देवास, शाजापुर के साथ सीमा साझा करता है और ये सब मालवा के पठार में आते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त के जमने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो वह है विटामिन के जरूरी है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां या स्पोक्स होते हैं? तो इसमें होती हैं 24 तीलियां। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो वह थे पट्टाभी सीतारामैया। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती है? और इसमें ऑप्शन रहेंगे चंबल, महानदी और नर्मदा या कावेरी। तो इसका आंसर होगा कावेरी। तो कावेरी नदी मध्य प्रदेश से होकर नहीं बहती, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भगौरिया मध्य प्रदेश के किस जनजाति समुदाय का नृत्य है? तो भगौरिया भील जनजाति का नृत्य है और यह उत्सव होली का एक रूप है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वह है कर्नाटक में शिवना समुद्र। यह है भारत की पहली जल विद्युत परियोजना और यह इसकी जो स्थापना हुई वह 1970 में हुई। अगला प्रश्न है, कौन सा नेशनल पार्क भारत का सर्वाधिक प्राचीन नेशनल पार्क है? तो वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है और भारत का सर्वाधिक प्राचीन पार्क है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ममता अभियान के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो वह थी माधुरी दीक्षित। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो वह है 181। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में हिप्पोकैम्पस मौजूद होता है? तो वह है मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है या कौन है? तो वह है रिवर डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु रिवर डॉल्फिन है और यह जंतु गंगा की शुद्धता को दर्शाता है क्योंकि यह केवल साफ पानी में ही रह सकता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज का रंग कैसा है या क्या है? तो वह होता है हल्का नीला। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और 5 जून 1973 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी पर्यावरण दिवस मनाने की। अगला आखिरी प्रश्न है, किस संस्थान में भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटर सुविधा का आरंभ किया गया? तो यह था IIT गुवाहाटी में। तो भारत सरकार द्वारा परम ईशान सुपर कंप्यूटर सुविधा का आरंभ IIT गुवाहाटी से किया गया, जो असम में यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। तो दोस्तों, ये थे व्यापम परीक्षा में पूछे गए 30 क्वेश्चन। ऐसे ही अन्य वीडियो में दोस्तों और क्वेश्चंस को 30-30 करके जानेंगे जो व्यापम में पूछे जा चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।